हेलो एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज का देखिए टॉपिक है आपका मंथली करंट अफेयर्स, जिसमें हम करेंगे स्टेट न्यूज़ अगस्त 2021 के। देखिए इसका पार्ट नंबर फर्स्ट आपके पास पहुंच चुका है, जिसमें हमने इंटरनेशनल न्यूज़ और जितनी भी नेशनल न्यूज़ है वो कवर करी है। आज हम राज्य वाली न्यूज़ कवर करेंगे, यानी स्टेट न्यूज़ कवर करेंगे। तो स्टे ट्यून, बने रहेगा कंप्लीट वीडियो में, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है और इसका जो PDF है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड देखिए जो भी आपके डिमांडेड वीडियोस है ना, डेफिनेटली उन पर वीडियोस आएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। सिर्फ एक दो दिन का और वेट कर लीजिए, मंथली CA वाला ख़त्म हो जाएगा, देन आपकी सारी जो क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएंगी। इसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, माई पैड माई राइट्स, ये जो प्रोजेक्ट है ये कौन सी या ये की जो परियोजनाएं हैं इसका उद्घाटन किया गया है कौन से राज्य में। तो ये जो परियोजना थी ना, पहली बात ध्यान रखो, इसका जो इनॉग्रेशन किया है वो फाइनेंस मिनिस्टर, कौन है भाई हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने किया। कहाँ पे किया, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे त्रिपुरा। तो त्रिपुरा इज द करेक्ट आंसर। अब देखो इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य ये था जो ग्रामीण महिलाएं हैं ना, वो अपनी आजीविका के लिए उनको बताना, उनको समझाना, और इसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल मतलब आपका कहने का मतलब हो गया कि जो मासिक धर्म होता है उसमें कैसे आप हाइजीन रह सकते हो, किस तरीके से स्वच्छता को लेके आ सकते हो, इन सभी बातों को जो है वो यहाँ पे समझाया गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो है त्रिपुरा। बात करते हैं त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा में जो CM है वो है विप्लव कुमार देव, गवर्नर है यहाँ पे सत्यदेव नारायण आर्य। और त्रिपुरा में कुछ एयरपोर्ट्स देख लेते, जैसे महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट है यहाँ पे। कुछ लेक्स इंपॉर्टेंट है, जैसे रुद्र सागर लेक है। और एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है। तो वो कौन सा आपका राज्य है, वो है आपका त्रिपुरा राज्य। तो ये 3 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में पहला जो आयुष विश्वविद्यालय है ये कहाँ पे खुलेगा। तो भाई ये कहाँ खुलेगा, तो आंसर इज गोरखपुर। ये आपका कहाँ खुलेगा, गोरखपुर में खिलेगा। इसका जो फाउंडेशन स्टोन है, इसकी आधारशिला है, वो किसके द्वारा रखी गई है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा रखी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो उत्तर प्रदेश की बात आती है तो एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है जिसको हम कहते हैं दुधवा नेशनल पार्क। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। सेकंड, विश्वनाथ टेम्पल, यहाँ पे ध्यान रखो, बहुत बार पूछ लेते हैं, काशी विश्वनाथ टेम्पल, चूँकि वाराणसी में है, और राम मंदिर अयोध्या में, तो सभी को पता होगा। इसके बाद है मेरा काम मेरा मान, ये किस राज्य में शुरू होगा। तो भाई ये शुरू होगा आपका पंजाब में। तो पंजाब की सरकार के द्वारा शुरू होगा मेरा काम मेरा मान। इसका उद्देश्य ये होगा कि जो जितने भी देखिए यूथ हैं हमारा, जो युवा वर्ग पीढ़ी है, उनको यहाँ पे जो कौशल हैं, स्किल्स हैं, उनको बढ़ाने में मदद करना, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में कुछ ना कुछ अर्न कर सके। तो इस तरीके से जो बेरोज़गारी की समस्या है वो भी दूर हो पाएगी। उसके लिए यहाँ पर इसको शुरू किया है पंजाब स्टेट के द्वारा। इसके बाद है 2 वुमेन हैं जो कि आपको बताना है कि कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, और इनको अभी नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड दिया गया है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मधुर फ्लोर मैट। तो ये बताना है कि ये कौन से राज्य से हैं। तो यहाँ पे देखिए आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की हैं दोनों वुमेन। अगर इनका नाम बात करें तो इनका जो नेम है ध्यान रखिएगा, एक का नेम है गौरी रानी जना, और यहाँ पे दूसरे का नेम है गौरी बाला। ठीक है, दोनों नाम ध्यान रखो, दोनों में से पूछ सकती हैं, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है दोनों। और देखिए यहाँ पे जो मधुर फ्लोर मैट है ना, बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से आप कह लो कि ये जो आप कहते हो ना कि पुरानी चीज़ें, जो आपको जो ओल्डर हमारा ट्रेडिशनल मेथड है वो है ये एक तरीके का मधुर कट्ठी जिसे हम कहते हैं, और इसे अप्रैल 2018 में GI टैग भी दिया जा चुका है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कौन सा राज्य बन गया है सेकेंड स्टेट जिसने इम्प्लीमेंट किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला जो दूसरा देश बना है वो कौन सा है, आपका मध्य प्रदेश। अच्छा, ये तो दूसरा है, तो भैया पहला भी पता होना चाहिए। बिल्कुल, पहला आपका कौन सा है, कर्नाटका। तो कर्नाटका स्टेट ये फर्स्ट स्टेट है आपका जो कि एक तरीके से जिसने नेशनल पॉलिसी को लागू किया था, एजुकेशन पॉलिसी को। मध्य प्रदेश दूसरा। अब ये NEP है क्या, देखो अभी तक जिस फॉर्मेट में पढ़ाई होती थी वो थी 10+2, है ना, लेकिन इसके अकॉर्डिंग
जो अभी नया पैटर्न आपका आया है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो स्टडी होगी वो होगी 5+3+3+4। इसके अकॉर्डिंग आपकी जो स्टडी है वो आगे तक कंप्लीट हो पाएगी। इससे काफ़ी अच्छा देखो रिस्पांस भी मिलेगा, या आप कह लो कि हम जो एजुकेशन में अचीव करना चाहते हैं, एजुकेशन पॉलिसी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, इससे सारी चीज़ों में मदद मिलेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट या यूटी है जिसने माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव यानी माइक्रो फाइनेंस प्रोत्साहन और राहत योजना की घोषणा करी है। तो ये जो घोषणा है वो किसके द्वारा करी गई है? असम राज्य के द्वारा की गई है। और इसके लिए असम सरकार ने 37 जो माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स हैं उनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन भी करे हैं। और इससे देखो जितने भी उधारकर्ता हैं उनको वित्तीय राहत यहाँ पे मिलेगी, और कोविड-19 में बार बार अच्छा क्रेडिट अनुशासन बनाए रखने में भी उनको मदद मिलेगी। तो करेक्ट आंसर इज असम। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट है जिसने एक स्पेशल मिशन शुरू किया है, जिस मिशन का नाम रखा गया है मिशन वात्सल्य। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो सकता है कि जो मिशन वात्सल्य है देखिए वो आपका उत्तराखंड राज्य में भी है, बिल्कुल है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है देखिए जो मिशन वात्सल्य आपका उत्तराखंड में है वो बच्चों के लिए है, और यहाँ जो है वो वुमेंस के लिए है। तो उन वुमेंस की जिन्होंने अपने हस्बैंड को खो दिया है कोविड के टाइम पर, उनकी मदद करने के लिए सरकार ने मिशन वात्सल्य को शुरू किया है। और आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य में ही महिलाओं की मदद करने के लिए ही मिशन वात्सल्य नाम से योजना को शुरू किया गया। अच्छा, महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। चीफ जस्टिस कौन है यहाँ के? दीपंकर दत्त। और जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उसका आपको हेडक्वार्टर भी मुंबई में मिलेगा। जो लोकेटेड है वो उसका सेंटर वो मुंबई में है। टेम्पल्स फेमस है यहाँ के, कैलाश टेम्पल, सिद्धिविनायक टेम्पल और महाबलेश्वर टेम्पल। तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं किससे? महाराष्ट्र से। इसके बाद है कौन से राज्य की सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 रुपये यहाँ पर देने का डिसीजन लिया है। तो ये बताना है कि भैया लाडली लक्ष्मी योजना है कौन से स्टेट की? तो करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। तो जो लाडली लक्ष्मी योजना है ये मध्य प्रदेश की योजना है, जिसमें पूरा फैमिलीज़ की लड़कियों की यहाँ पर हेल्प करी जाएगी, और इसको ही यहाँ पर बोला गया लाडली लक्ष्मी योजना। क्लियर? इसके बाद है वांगचुबा जो त्यौहार है, वांगचुबा फेस्टिवल बोल लीजिए 2021, ये किस राज्य में मनाया गया? तो ये असम का भाई बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। और पहली बार देखो इस फेस्टिवल में जो टिबा ट्राइब्समैन है, जो टिबा ट्राइब्समैन है, पहली बार नहीं, मतलब ये जो फेस्टिवल है वो टिबा ट्राइब्समैन सेलिब्रेट करते हैं उनके अच्छी फसल के लिए। और इसी के साथ वो बहुत मतलब अपना जो जितना भी वो गाना गाते हैं, डांस करते हैं और कुछ रिचुअल्स अपना फॉलो करते हैं। तो काफ़ी अच्छे से ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है असम में। इसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया है कोविड-19 अफेक्टेड लिवलीहुड सपोर्ट स्कीम को? तो ये जो हम बताएं यहाँ पे आपका बताना है कि कौन से राज्य की सरकार ने इसको शुरू किया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मणिपुर। तो मणिपुर की सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया। इसके तहत देखो जो कोविड-19 पेंडेमिक से है ना जिनकी फैमिली अफेक्ट हुई, उन फैमिलीज़ को यहाँ पर हेल्प करी जाएगी, सपोर्ट दिया जाएगा, ताकि उनका भी उत्थान हो सके, वो आगे बढ़ सके। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर ध्यान रखिएगा मणिपुर। इसके बाद एक कौन सी यूनियन टेरिटरी में पहला रोबिंग सिनेमा हॉल को ओपन किया गया? तो जो रोबिंग सिनेमा हॉल है ये अभी कौन से केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? लद्दाख। तो लद्दाख में यहाँ पर इसको क्या बोले खोला गया है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है, क्योंकि देखो सिनेमा हॉल है, जब भी सिनेमा हॉल लगता है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे इसमें दिखाया जाएगा मूवी वगैरह। तो बिल्कुल एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि सबसे पहली मूवी इसमें कौन सी दिखाई गई है? सबसे पहली एक शॉर्ट फिल्म थी जिसका नेम है सिकूल, जो कि यहाँ पे इस जो सिनेमा हॉल है इसमें आपको दिखाया गया था। ठीक है, तो इस मूवी का नाम ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ विच सिटी? कौन से शहर के नगर निगम को वाटर प्लस घोषित किया गया है? तो नगर निगम यहाँ पे बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम ने रिसीव किया है वाटर प्लस जो आपके लोग की सर्टिफिकेट है। ये जो देखो सर्टिफिकेट है ना आपका वाटर से संबंधित है, मतलब आपका जो वाटर का
पूरा का पूरा आपने अरेंज किया हुआ है अपने यहाँ पे शहर में या जो भी हो, कैसा है उसका ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हाइजीन है, सभी चीज़ों को लेकर एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एक लिस्ट बनाई जाती है। उस लिस्ट में विशाखापट्टनम टॉप पर है, और इसी में ध्यान रखो जो इंदौर है उसको क्लीनेस्ट सिटी के तौर पर एज अ वाटर प्लस सिटी का टाइटल मिला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है एनटीपीसी ने अभी कमीशन किया है इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। कहाँ पे? सिमहाद्री थर्मल स्टेशन पे। कौन से स्टेट में? तो यहाँ पे बात करते हैं एनटीपीसी। तो एनटीपीसी ने सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग है ये आपका है आंध्र प्रदेश में। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 250 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है, और तेलंगाना में बनने वाला था, बट तेलंगाना में अभी नहीं बन पाया है। तो यहाँ पे अभी तक का सबसे बड़ा कौन सा है? आपका आंध्र प्रदेश है। तो ये आपसे मिस नहीं होना चाहिए, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कोविड-19 रिलीफ पैकेज। किन किन के लिए अनाउंस किया गया? देखिए जो हेल्पर्स हैं, जो ड्राइवर्स हैं, जो प्रीस्ट यानी पुजारी हैं, उनको राहत पहुंचाने के लिए इस पैकेज की घोषणा किसने करी है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा असम। असम सरकार ने इसको शुरू किया है। जितने भी देखो जितने भी आपके जो इसमें हेल्पिंग में आ गए आपके, और ध्यान रखिएगा उनको यहाँ पर 10,000 रुपये दिए जाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए आपके ड्राइवर्स हो गए या कुछ हेल्पर्स हो गए प्राइवेटली ऑपरेटेड बसेस के, उनको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। और जो यहाँ पे प्रीस्ट यानी पुजारी हैं उनको यहाँ पर 15,000 रुपये प्रत्येक को दिए जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है, प्रीस्ट वाली भी और सिंपल आपको जो आप जिसकी आप हेल्प करना चाहते हो उसका भी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली इन विच स्टेट गरतांग ब्रिज हैज़ बीन रीओपन्ड टू टूरिज्म आफ्टर 59 ईयर्स। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि देखिए जो गरतांग पुल है ना उसको 59 सालों के बाद जो है वो पर्यटन के लिए खोला गया है। बताना है कि ये कहाँ पर है। तो ये आपका कहाँ मिलेगा? आपको उत्तराखंड में मिलेगा, जिसका नाम क्या है? गरतांग ब्रिज। और ये काफ़ी सालों तक बंद ही रहा था, क्योंकि ये एक वुडन ब्रिज है, और इसलिए ये वुडन ब्रिज है जो कि आपका इंडो चाइना जो बॉर्डर है उसके पास ही बिल्कुल है, और नाम है इसका गरतांग ब्रिज, और स्टेट कौन से हो गए? उत्तराखंड। इसके बाद है इंडिया का हाईएस्ट हर्बल पार्क। इसका इनॉग्रेशन कौन से स्टेट में किया गया? तो ये जो सबसे ऊंचा हर्बल पार्क है इसका जो इनॉग्रेशन है या इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया? उत्तराखंड स्टेट ने किया। और ये भी कहाँ पे सेटअप होगा? बिल्कुल जो इंडिया चाइना का बॉर्डर है वहाँ पे इसको पूरा का पूरा प्रॉपर सेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देखना। अब ये हर्बल पार्क कहाँ पे? तो उत्तराखंड, अभी मैंने आपको बताया उत्तराखंड में ये लोकेटेड है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया है एक प्रपोजल जिसमें बोला गया है कि हर एक गांव में स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है वो बनाए जाएंगे। ऐसा किसने बोला है? तो ऐसा वही बोला है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो जितने जितने भी ओलंपिक्स विनर्स रहे उनको एक तरीके से लोग जो है वो उनसे कुछ सीखें। बट बहुत बार ऐसा होता है कि देखो गांव में बहुत टैलेंट होता है, बहुत सारे बच्चों को बहुत चीज़ें आती हैं, बट उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती, या वहाँ पे स्टेडियम्स नहीं होते जहाँ पे वो प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकें। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला किया है कि जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है वो आपके हर एक गाँव में बनाए जाएंगे। इसके बाद कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने रिसेंटली बैन किया है गोरख धंधा वर्ड को? देखिए जो गोरखा धंधा वर्ड है ना वो आपकी जो अनैतिक प्रथाएं होती है उसमें काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, और इसी के लिए ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन में क्या हो जाएगा यहाँ पे? हरियाणा के द्वारा जो है वो इसको बैन किया गया है, जिसका नेम है गोरखा धंधा। कई बार ये क्वेश्चन पूछने को आ सकता है, और इस शब्द का भी नाम ध्यान रखो। शब्द का नाम क्या है? गोरखा धंधा। इसके बाद कंट्री का पहला स्मोक टावर, ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया जाएगा? तो ये देखिए कंट्री का जो है वो पहला स्मोक टावर है, जिसका अगर हम बात करें इनॉग्रेशन होगा, ये होगा आपका दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन चेंज हो गया है, सॉरी। हाँ जी, तो दिल्ली इज़ द करेक्ट आंसर। दिल्ली में जो है वो कंट्री का पहला स्मोक टावर इनॉग्रेट किया जाएगा। अब देखो स्मोक टावर से क्या होता है? स्मोक टावर से आपका जितना कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया तो अब उसको क्या करें? अब जितना भी धुआं है उन सभी को हटाना है, तो धुएँ को
पूरा का पूरा या जो भी स्मोक है उसको हटाने के लिए टावर लगाए जाते हैं जिससे ईयर को प्यूरिफाई किया जा सके। तो ये कहाँ पे लगेगा, ये आपका कहाँ लगेगा, दिल्ली में लगेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ध्यान रखिएगा, दिल्ली हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया है, क्या ऑर्गेनाइज किया है, जज्बाए तिरंगा मैराथन। तो ये जो मैराथन है बताना है कि कौन से स्टेट में इसका आयोजन हुआ है, तो आंसर इस जम्मू कश्मीर। ये जो इवेंट है इसको हरी झंडी दिखाई है मेजर जनरल राजीव पुरी के द्वारा, जो कि जनरल ऑफिसर कमांडर हैं, और 300 से ज़्यादा ट्रूप्स ने जो है वो इस मैराथन में पार्टिसिपेट किया है। तो करेक्ट आंसर इस जम्मू कश्मीर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि कौन से शहर में वर्ल्ड का पहला म्यूज़ियम ऑन व्हील को इनाग्रेट किया गया। तो ये कहाँ पे है, ये है कोलकाता में। तो इसका जो इनाग्रेशन किया है वो फिरहाद हकीम के द्वारा किया गया है, इसका किया जाएगा। और ये जो आइकॉनिक म्यूज़ियम है ना, जिसको हमने क्या बोला, म्यूज़ियम ऑन व्हील्स, भाई ये देखो काम बहुत ज़्यादा करेगा। ऑल्सो ये सॉलिडरिटी सर्वाइव किस तरीके से जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल रहे उन सभी के बारे में यहाँ पे आप पढ़ सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक कौन से स्टेट का फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है जिसने स्टार्ट किया है इको टूरिज्म पैकेज फॉर टूरिस्ट के लिए इनसाइड द हीराकुंड रिजर्वोयर। तो ये बताना है हमें ये कौन से स्टेट का फॉरेस्ट एंड एनर्जी डिपार्टमेंट है। तो ये आपका कहाँ का है, उड़ीसा का है। तो उड़ीसा इज़ द करेक्ट आंसर, और ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखो हमारे पास है कि कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिसाइड किया है टू सेट अप अ ट्रेनिंग सेंटर फॉर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड कमांडोज। तो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड कमांडोज के लिए यहाँ पे एक नया प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। मतलब उसमें होगा क्या, देखो उसमें इनको ट्रेनिंग मिलेगी, है ना, वो आराम से यहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हैं, किस तरीके से ऑपरेशंस को चलाया जाता है, इन सभी के बारे में यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा, जो कि कहाँ पर होगा, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कौन से सिटी में यहाँ पर कौन से सिटी को घोषित किया गया है सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी पूरे के पूरी 50 सिटीज़ में अराउंड दी वर्ल्ड। तो सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन सी है, गाज़ियाबाद। अच्छा सेकेंड है भैया, फर्स्ट कौन सी है, क्या फर्स्ट इंडिया की है, नहीं, फर्स्ट आपकी जो सिटी है वो किसकी है, चाइना की है। चाइना की बात करते हैं तो चाइना के जो चाइनीज़ सिटी है जिसका नेम आपका है होटैन, जो कि आपकी जिंगजांग प्रोविंस में है, ये है आपकी सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी। ठीक है, और इसी में देखो ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी है जिसका नेम है जुडबरी। ये जो जुडबरी है ये आपकी टॉप पोजीशन पर है इस लिस्ट में, यानी इसमें ये सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। क्लीनेस्ट सिटी ऐसा स्वच्छता के मामले में नहीं, एयर के मामले में क्लीनेस्ट एयर है यहाँ की। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन से स्टेट के जो सीएम हैं जिन्होंने अनाउंस किया है 4 नई डिस्ट्रिक्ट को बनाना और 18 नई तहसील को बनाना। ये डिसीजन लिया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। अब यहाँ पे जो 4 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं उनके एक बार नाम देख लीजिए, जैसे मोला मानपुर हो गया, सारनगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति और मानेंद्रगढ़। ठीक है, तो अब इन 4 नए डिस्ट्रिक्ट के साथ यहाँ पर टोटल डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी हो गई है, 32 हो गई है। तो कहाँ पे बात हुई थी, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल, गवर्नर कौन है, अनुसुईया उइके। इसके बाद है कौन से स्टेट या यूटी ने अनाउंस किया है स्मार्ट हेल्थ कार्ड बनाना अंडर इट्स स्वास्थ्य कल्याण योजना। तो उसी राज्य की स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट कार्ड योजना बनाने की जो डिसीजन लिया गया है वो लिया है उड़ीसा की सरकार ने। इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, देखो लोगों को ट्रीटमेंट में आसानी मिलेगी, और हेल्थ कार्ड के से आप क्या कर सकते हो, जहाँ 5 लाख पर ईयर आपकी पहले जो ट्रीटमेंट था उसको अवेल कर सकते थे, अब इसकी जो सीमा है लिमिट है वो 10 लाख है ना। अब 10 लाख तक का जो जितना भी आपका ट्रीटमेंट कॉस्ट होगा उसको आप अवेल कर सकती हो। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे उड़ीसा। इसके बाद है कौन से राज्य या कौन सा यूटी है जिसके पुलिस डिपार्टमेंट ने EFIR इनिशिएटिव को शुरू किया। तो इसमें देखो होगा क्या, जो भी आपकी FIR है, मान लीजिए आपका कुछ व्हीकल चोरी हो गया, ऐसा कुछ आइटम जो कि 1 लाख रुपए तक का है, आपके कैश चोरी हो गए, तो इसके लिए जो आप FIR करते थे वो आप घर बैठे कर सकते हो। EFIR का मतलब हो गया कि आप ऑनलाइन ही अपनी जो FIR है उसको दर्ज करा सकती हो। ये किसने शुरू किया है, ये शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। इसके बाद है ऑपरेशन लंगड़ा अगेंस्ट क्रिमिनल, यानी अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा शुरू किया है किसने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। देखो कभी हम ऐसा देखते थे ना कि जैसे आपकी लड़ाई हो गई है और यहाँ पे जितने भी जो अपराधी थे और
क्या होता था कि कई बार पुलिस वालों को मतलब एक तरीके से शूट करना पड़ जाता था, बट पुलिस वालों की प्राथमिकता नहीं होती है कि अपराधियों को शूट करना। तो यहाँ पर लेकिन एक तरीके से सिचुएशन वाली बात आ जाती है। तो यहाँ पे क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में यहाँ पर इस ऑपरेशन को शुरू किया है। उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्रिमिनल्स के अगेंस्ट यूपी की गवर्नमेंट ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन लंगड़ा। तो नाम इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें क्या है, इंडिया का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब और रिसर्च सेंटर ये कौन से राज्य में खोला गया है? तो ये खोला गया है कहाँ पे? केरला में। तो जो केरला के सीएम है पिनरई विजयन, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। और ये हमारी कंट्री का जो पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब होगी, काफ़ी रिसर्च, काफ़ी चीज़ें यहाँ से जो है वो कंडक्ट कराई जा सकती हैं आसानी से। इसके बाद है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान। ये बताना है कि कौन से राज्य की सरकार ने इसको शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको शुरू किया है। और इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान के तहत 2 लाख वॉलंटियर्स को यहाँ पर जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस अभियान के तहत जो वर्कर्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा और उनको उनकी स्किल के अकॉर्डिंग उनको जो काम है वो दिया जाएगा। तो आंसर इस उत्तर प्रदेश। इसके बाद है नितिन गडकरी हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड रोड एंड हाईवे प्रोजेक्ट जिनका प्राइस होगा 1300 करोड़ इन विच स्टेट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से जो स्टेट है जहाँ के लिए इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पर अनाउंसमेंट करी गई है। तो आंसर इस उत्तराखंड। तो इसमें से देखो 1000 करोड़ रुपए तो जो जितने भी नेशनल हाईवेज बनेंगे उत्तराखंड में उस पर खर्च होगा। और जो एडिशनल में $300 हैं, सॉरी $300 नहीं, 300 रुपये, 300 करोड़ रुपए हैं, वो आपके सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पे खर्च होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट आपसे ध्यान, आप लोगों को तो स्टेट ध्यान रखनी है, आप तो स्टेट ध्यान रखो। स्टेट आपका उत्तराखंड है। इसके बाद है कौन सा नेशनल पार्क है जो कि पहला नेशनल पार्क बन गया है जिसने सैटेलाइट फ़ोन का यूज़ किया या यूज़ करेगा? तो ये कौन सा नेशनल पार्क है? काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो 1 हॉर्न राइनोसोर्स यानी एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और अगर हम स्टेट की बात करें तो ये कौन से स्टेट में है? तो ये है आपका असम में। ठीक है, तो यहाँ पे सैटेलाइट फ़ोन का यूज़ होगा। कई बार आपने देखा होगा ऐसे इलाके हो जाते हैं नेशनल पार्क में जहाँ पर सिग्नल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, सॉरी फॉर दैट, सिग्नल की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार कनेक्टिविटी नहीं होती। तो ये जो सैटेलाइट फ़ोन होंगे इनसे कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से हो पाएगी, एक तरीके से मदद मिलेगी, इसलिए यहाँ पे इसको शुरू किया गया। इसके बाद है बंगस। बंगस आवाम मेला, ये जो सेलिब्रेट हुआ है बताना है कौन सी यूनियन टेरिटरी में इसको मनाया गया है? तो देखिए जो बंगस आवाम मेला है, नाम भी आपको ध्यान रखना है, साथ साथ में उल्टा क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार कि जम्मू कश्मीर में इनमें से कौन सा मेला मनाया जाता है? तो आपका आंसर है बंगस आवाम मेला। अब इस बंगस आवाम मेला में को इनॉग्रेट किया वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा के द्वारा। और 75th इंडिपेंडेंस जो हमने बनाया है उसी को ही यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की गई हैं। तो करेक्ट आंसर इज़ जम्मू कश्मीर। इसके बाद है कौन सा स्टेट पहला स्टेट बन गया है टू रिकॉग्नाइज द फॉरेस्ट रिसोर्स राइट इन अर्बन रीजन? तो शहरी क्षेत्र में ना वन संसाधन अधिकारियों को, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में या वनों वाले क्षेत्रों में ही मान्यता वाली बात आई थी, लेकिन अब शहरी क्षेत्रों में भी जो वन संसाधन हैं उनके अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद एक कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसने डेवलप किया है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ताकि टूरिज्म यानी पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके? तो दिल्ली यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओके, सॉरी फॉर दैट, ऑप्शन मिस हो गया है, तो यहाँ पे हम नया ऑप्शन बना देते हैं दिल्ली। तो दिल्ली की गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया है और इसके लिए मतलब एक तरीके से क्या होगा, देखो टूरिज्म को प्रमोट करना है ऑनलाइन। तो जितने भी वहाँ की हिस्ट्री हो गया, वहाँ की जो लोकल कुजीन हो गया या वहाँ के मार्केट प्लेस या हेरिटेज वॉक, इन सभी की डिटेल यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी और जिसकी वजह से आपको घूमना फिरना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया है कोविड-19 डेथ इन्फॉर्मेशन पोर्टल? तो कोविड-19 जो मृत्यु सूचना पोर्टल है इसे लॉन्च किया है किसने? केरल की सरकार ने। तो इसमें एक रिकॉर्ड रखा जाएगा प्रॉपर कि कितने लोगों का कोविड से डेथ हो गया है, कितने रिकवर हो रही हैं, कितनों का इलाज चला, इस तरीके से मतलब डेथ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा इस योजना के तहत, उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? केरला हो गया। इसके बाद एक कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने डिजिटल मोनोग्राफ ऑफ फ्रीडम फाइटर्स यानी जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लिए डिजिटल मोनोग्राफ का अनावरण किया है?
तो ये सरकार किसकी है? राजस्थान की। तो ये जो मोनोग्राफ्स होंगे ना, ये आपके देखो डिजिटल मोनोग्राफ्स में आपको क्या होगा ना, जो भी आपके फ्रीडम फाइटर्स की स्टोरीज़ हो गई या कई चीज़ें इंस्पायरिंग वाली चीज़ें हो गई, वो आपको यहाँ पे आप एक तरीके से यहाँ पे सुन सकते हो या इन चीज़ों के बारे में जान सकते हो। तो राजस्थान यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके बाद है द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट, यानी किस राज्य की सरकार ने आईटी क्षेत्र के लिए राजीव गांधी अवार्ड की घोषणा करी है? तो आंसर इस महाराष्ट्र। अच्छा, राजीव गांधी अवार्ड के नाम से आपको तुरंत याद आना चाहिए कि इसका नाम अब रिचेंज हो गया है। मतलब राजीव गांधी जो खेल रत्न अवार्ड थे उसका नाम करके अब क्या कर गया है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बहुत बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद है जो फार्म फेस्टिवल है हरेली का, हरेली एक सेलिब्रेट होता है, हरेला मत समझना इसको, हरेला आपका उत्तराखंड का बहुत फेमस फेस्टिवल है। ये आपका एक फार्म मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित एक त्यौहार है हरेली। ये जो मनाया जाता है, बताना है कि कहाँ पे इसको मनाते हैं। ये छत्तीसगढ़ में इसको मनाते हैं, ठीक है। और श्रावण के महीने के शुरुआत में इसकी शुरुआत हो जाती है। इसमें आपके जो लोग हैं वो स्टेट के जितने भी लोग हैं वो राज्य में जितने किसानों की इक्विपमेंट होते हैं और उपकरण होते हैं या फिर काउज हो गए, उनकी पूजा करी जाती है इसके तहत, ठीक है। इसके बाद कौन से स्टेट के सीएम ने लॉन्च किया है ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल को? ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया है गुजरात की सरकार ने। अब देखो ये जो ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन हो गया ना, इससे मदद क्या क्या मिलेंगी? 10 मॉड्यूल्स पे यहाँ पे देखा जाएगा, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया या ड्रेनेज सिस्टम हो गया, और इसके अलावा जो बिल्डिंग परमिशन हो गया, इन सभी चीज़ों पर यहाँ पर देखने के बाद ही देखा जाएगा यहाँ पे कैसे अरेंज किया जाएगा। तो उसके लिए ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल को गुजरात की सरकार ने शुरू किया। इसके बाद कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन है जिन्होंने यहाँ पर अबोलिश कर दिया? एबोलिश का मतलब ये होता है कि आने की जो मतलब जो उनको परमिट मिलता था कि आप अगर किसी प्लेस पे जाना चाहते हो तो उसके लिए पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती, तो एक परमिट बनता था इंडियन सिटीजन्स के लिए। उस परमिट की रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर दिया है कहाँ पे? लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो इससे देखो जो लद्दाख का एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ से जो उतना भी लाइन ऑफ परमिट था, जैसे आप किसी एरिया में जा रहे हो ना, वो एरिया थोड़ा सा आपका ऐसा है कि डेंजरस भी हो सकता है, तो परमिशन लेनी पड़ती थी इंडियन सिटीजन्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए नहीं बोला है, फॉरेनर्स को तो अभी भी लेनी है, इंडियन सिटीजन्स के लिए ख़त्म कर दी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सी स्टेट की सरकार ने 3 स्तरीय महिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया? तो ये गठन किसने किया है? राजस्थान की सरकार ने। इसमें देखो महिलाओं से संबंधित जो भी शिकायतें होंगी उनकी बिल्कुल बारीकी से निगरानी रखी जाएगी, और जो भी देखिए आपके कोई भी शिकायत से संबंधित मामले हो गए या मतलब स्पेशली वुमेंस के लिए ही यहाँ पर इस कमेटी को बनाया गया है। कहाँ किसने बनाया? राजस्थान की सरकार ने। इसके बाद कौन सा स्टेट है जिसने आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट स्कीम शुरू किया कोविड पेशेंट? तो ये स्कीम शुरू करी मेघालय ने। अब देखो यहाँ पे आउट ऑफ ट्रीटमेंट का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए किसी परिवार के सदस्य को कोविड है और वो काफ़ी फाइनेंशियल बैकग्राउंड का काफ़ी पुअर है, तो उनकी यहाँ पर मदद सरकार करेगी। पूरा का पूरा जो खर्चा है वो कौन उठाएगी? गवर्नमेंट। तो उसी को बोला गया है आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट स्कीम। तो आंसर इज मेघालय, ठीक है। इसके बाद कौन सा स्टेट है यहाँ पे जहाँ पे जिसने इनॉग्रेट किया है नॉर्थ इंडिया का पहला ऑर्चिड कंजर्वेशन सेंटर? तो ये जो ऑर्चिड कंजर्वेशन सेंटर है ये है आपका उत्तराखंड में, इसको खोला गया है, ठीक है। ऑर्चिड्स को भाई कंजर्व करने के लिए, उनको संरक्षण करने के लिए इस सेंटर को उत्तराखंड में बनाया गया है। इसके बाद कौन सी यूटी है जिसने पानी महा टू रेज यानी क्लीन वाटर के बारे में लोगों को अवेयर किया जाए, इसके लिए कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम है पानी महा। बताना है कि ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, ठीक है। अब इसके देखो टारगेट यही रहेंगे कि वाटर की जो क्वालिटी उसको टेस्ट किया जाए, पूरी तरीके से प्लानिंग करी जाए कि किस तरीके से जो आपके चीज़ें हैं आपके शहर में, चीज़ें आपके राज्य में चीज़ें हैं वो कंडक्ट हो रही हैं, या कोई इस तरीके का जो वाटर से प्रॉब्लम है वो तो नहीं है। तो पानी महा में आपका चीज़ें करी जाएंगी, पानी की टेस्टिंग वगैरह करी जाएगी। तो आंसर इज लद्दाख। इसके बाद कौन से यूटी के गवर्नर हैं जिन्होंने
नई फिल्म पॉलिसी 2021 लॉन्च करी है? आंसर इज जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है मनोज सिन्हा, उन्होंने इसको भाई क्या बोला है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। देखिए ध्यान रखिएगा, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। इसके बाद है कौन से स्टेट के सीएम हैं जिन्होंने लॉन्च किया है मक्कालाई थेड्डी मारुथुबम योजना को? और ये योजना है कि लोगों के घरों के दरवाज़ों तक उनको हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना, और ये योजना शुरू किसने करी है? तमिलनाडु की सरकार ने। इसके बाद है कौन से कैबिनेट हैं जिन्होंने अप्रूव किया है मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी को? तो बताना है यहाँ पे कि ये जो कैबिनेट कौन सा है जिसने अप्रूवल ये दिया है। तो आंसर हो जाएगा दिल्ली कैबिनेट। देखो मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड वैसे भी कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा थी, और उसके प्रोडक्शन यानी किस और हम उसको प्रोत्साहित कर सकें और भी उसका प्रोडक्शन कर सकें ताकि शॉर्टेज किसी की भी ना रह पाए, उसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया। इसके बाद है इंडिया का सबसे लाइटेस्ट यानी सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन, ये कौन से शहर में इसको शुरू किया गया है, ऐसे लॉन्च किया गया है? तो आंसर इस पुणे। तो पुणे में इसको यहाँ पे शुरू किया गया है और इसको डिलीवर किया गया। ये सबसे लाइटेस्ट जो है वो मेट्रो ट्रेन होगी अभी तक की इंडिया में। इसके बाद एक कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है अपनी तरीके का पहला अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है भूकंप अलर्ट? तो देखिए जितनी भी आपकी जो वार्निंग एक्सरसाइज जो आपकी जितना भूकंप से रिलेटेड जो आपको चेतावनी दी जाएगी उसका क्या फ़ायदा होगा? देखो फ़ायदा ये होगा कि भाई हमें पहले से पता चल जाएगा, जब पहले से पता चल जाएगा तो हम तैयारी कर सकते हैं या उस एरिया को हम लोग खाली कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी अलर्ट के लिए यहाँ पे इसको सरकार उत्तराखंड की सरकार ने शुरू किया। इसके बाद है हर हित जो स्कीम है इसको किसने लॉन्च किया है? तो देखो हर से हरियाणा है, तो हरियाणा की सरकार ने इसको शुरू किया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो यूथ वर्ग है, यूथ वर्ग मतलब जो युवा पीढ़ी है, उसको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना कि आप अपना रोजगार खोजें, कुछ ना कुछ लाइफ में करें ताकि आप अर्न कर सकें इस तरीके से। इसके बाद है कौन सा स्टेट है कि पुलिस है जिसने पहली रैंक सिक्योर करी है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम में? तो यहाँ पर भी आपका आंसर हरियाणा हो जाएगा कि हरियाणा की पुलिस ने आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम के तहत पहला स्थान शामिल किया है। अब देखो 100% यहाँ पे देखो हरियाणा को इसमें मार्क्स मिले, हरियाणा ने इसमें काफ़ी अच्छा काम किया है, ट्रैकिंग जितना भी सिस्टम लगाया गया। गुजरात पुलिस ने इसमें सेकंड पोजीशन सिक्योर करी और हरियाणा की पुलिस ने इसमें थर्ड जो पोजीशन है उसको सिक्योर किया। तो टॉप 3 ध्यान रखो, हरियाणा, उसके बाद गुजरात, फिर मध्य प्रदेश। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका कौन सी सिटी है जो कि पहली सिटी बन गई है जिसने 100% कोविड वैक्सीन को क्या कर लिया है? अचीव कर लिया है। तो 100% जो वैक्सीनेशन है देखिए वो आपका कहाँ पे हो चुका है? भुवनेश्वर में हो चुका है। तो जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है कृषि कर्ण प्रोजेक्ट को? तो जो कृषि कर्ण प्रोजेक्ट है इसको किसने शुरू किया है? आंसर इज, बताइए जल्दी से, आंसर इज केरला। बिल्कुल, केरला के द्वारा कृषिकरण प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ये एक मिनी पॉली हाउस होगा, मतलब जैसे ग्रीन हाउस आपने देखा होगा ना, एक तरीके का ग्रीन हाउस रहेगा जिसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और इसमें काफ़ी सारी जो आपकी सब्जियां हो गई या काफ़ी सारा खेती से रिलेटेड हो गया जैसे टमाटोज, बीन्स, कुकुम्बर, इन सबको ग्रो किया जाएगा। तो केरला इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया राजा चिली हैज़ बीन एक्सपोर्टेड टू लंदन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो जो राजा चिली है ना, देखो इनको जीआई टैग तो मिल चुका है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि ये अभी लंदन तो एक्सपोर्ट करी गई हैं, ये कौन सी स्टेट से गई हैं, किसके? भारत के। तो करेक्ट आंसर इज नागालैंड। नागालैंड में राजा चिली है और राजा चिली को एक और नाम से जानते हैं, इसको नागा चिली भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो भाई ये थे हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने स्टेट न्यूज़ कवर कर ली हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। और इसी तरीके से आपका एक वीडियो और रह गई जिसमें हम मिसलेनियस न्यूज़ जैसे अपॉइंटमेंट हो गए, बुक एंड ऑथर्स हो गए, आपके अवार्ड्स हो गए, या फिर और स्पोर्ट्स न्यूज़ को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।